बांदा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सपा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को ज्ञापन भेजा। सपा ने मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया, जिसमें 18,000 मतदाताओं के नाम काटने का दावा किया गया है। खासतौर पर पिछड़ी जातियों जैसे कि यादव, मुस्लिम, मौर्य, प्रजापति और बघेल के नाम बड़ी संख्या में हटाए गए हैं, ये आरोप भी लगा है। सपा का कहना है कि उनके पास इसके सबूत हैं और ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने की साजिश है। अर्चना सिंह पटेल है, मैं समाजवादी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जो 18,000 वोटर हमारे बैकवर्ड के काटे गए हैं, उन्हीं के न्याय के लिए ज्ञापन दिया गया है चुनाव आयोग को कि इस पे कार्रवाई करें। जो अधिकारी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें और हम लोग को न्याय दिया जाए। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा, हम सड़क से लेके सदन तक। गाजियाबाद में घर खरीदारों की समस्याओं को हल करने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने रेरा समाधान दिवस शुरू किया है। इस पहल के तहत बायर्स और बिल्डर्स के बीच विवादों को सीधा अधिकारियों के सामने सुलझाया जाएगा। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि अब खरीदारों को नोएडा या लखनऊ के रेरा कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर गुरुवार को गाजियाबाद में समाधान दिवस होगा। अब तक 90 शिकायतों में से 28 मामलों को निपटारे के लिए चुना गया है और पिछले हफ्ते में 5 मामलों का समाधान हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण 2 प्रकार से रेरा के इश्यूज को डील करता है। एक तो एज अ प्रमोटर, एक विकासकर्ता के रूप में, जिस कारण हम लोगों ने आज ये समाधान दिवस रखा है रेरा के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, और दूसरा जब हम लोग अन्य जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए हम लोग रेरा के इश्यूज को निपटाने का प्रयास करते हैं। तो आज का ये जो रेरा इश्यूज का जो समाधान दिवस है वो ये है, जो हम लोगों के विकासकर्ता की भूमिका में जो हम लोगों ने लोगों को फ्लैट डिलीवर किए हैं या अन्य भवन डिलीवर किए हैं, तो उसमें यदि कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उसके क्रम में रेरा के जो आदेश है उनका अनुपालन कराना, और यदि हम लोग अपने स्तर पे उसका समाधान कर सकते हैं। रेरा समाधान दिवस में आज फर्स्ट टाइम था, तो मैंने रखा था काफी दिनों से, 10 साल से फाइल पेंडिंग है, तो आज इन्होंने कहा है हम उसे देखेंगे दोबारा, फिर उसका समाधान करेंगे। तो अजेशन का मैटर अपने डिलेड पेनल्टी उसमें आपको मिला है कि हाँ, इन्होंने कहा दोबारा फाइल देखेंगे, फिर उसके बाद सही कैलकुलेशन बनाकर फिर उसके बाद तब बैठेंगे। तो अच्छी पहल है जो मैं डीसी साहब ने शुरुआत करवाई है, क्योंकि चाहे प्राधिकरण हो या प्राइवेट बिल्डर हो, समस्याओं का अंबार होता है, पब्लिक घूमती रहती है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। हो सकता है इस माध्यम से जो भी डीसी साहब ने शुरू करवाई है तो उनकी समस्याओं का समाधान। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की W60 सोसाइटी में पालतू कुत्तों के हमले से लोग डरे हुए हैं। युवती निशी जैन पर पड़ोसी के 2 जर्मन शेफर्ड कुत्तों ने हमला कर दिया। निशी लिफ्ट का इंतजार कर रही थी, तभी कुत्तों ने पीछा किया और वो सीढ़ियों से गिर गई, जिससे उनके सर में गंभीर चोट आई है। ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। निशी के पिता आलोक जैन ने बताया कि पहले भी इन कुत्तों ने उनकी 6 साल की पोती और अन्य बच्चों पर हमला किया था। इस बारे में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आशीष त्रिपाठी ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन कुत्ते पालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं KW60 सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन में के टावर में रहती हूँ। हमारे फ्लोर पर एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रहते हैं, जिन्होंने 2 जर्मन शेफर्ड पाले हुए हैं। तो 18 अगस्त को उनके जर्मन शेफर्ड दोनों ने मेरे ऊपर अटैक किया। मैं लिफ्ट का वेट कर रही थी और अटैक से एक बार मैंने बचने की कोशिश की, दोबारा वो मेरे पीछे भागे और भागते भागते जब मैं स्टेयर्स पे चढ़ गई, वो कुत्ते मेरे पीछे बिल्कुल भागे जा रहे थे, तो मैं वहाँ फेंट होकर डर से गिर गई हूँ, और जिसकी वजह से मेरे सर में गुम चोट आई है और कमर में काफ़ी दर्द है। और इतनी ज़्यादा घबराहट की वजह से 2 दिन तक मेरी अनकॉन्शियस रही। मैं अभी जॉब ज्वाइन करी हुई है मैंने, तो ऑफिस आने के लिए भी बहुत मुश्किल हुई है आज। तो प्लीज़ आप उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लीजिए, क्योंकि हम उनके पास जाते हैं कंप्लेंट।
गाजीपुर के सनबीम स्कूल में छात्र आदित्य वर्मा की हत्या के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला प्रशासन को पत्र सौंपकर दोषियों और स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। 18 अगस्त को स्कूल में छात्रों के बीच मारपीट और चाकूबाजी में आदित्य की मौत हो गई थी और कई अन्य छात्र घायल हुए थे। पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों को जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया है। परिजनों का आरोप है कि स्कूल ने खून से लथपथ आदित्य को 15 से 20 मिनट तक अस्पताल नहीं पहुंचाया, जिससे उसकी मौत हो गई। व्यापार मंडल और सर्वाकर संघ ने भी स्कूल की लापरवाही की निंदा की है और उसकी मान्यता रद्द करने की मांग की है। आनंद पांडे को उम्र कैद की सजा हो, स्कूल प्रधानाचार्य और प्रबंधक के ऊपर सख्त कार्रवाई हो और स्कूल की मान्यता रद्द हो। इस पूरी घटना में लापरवाही किसकी मानते हैं आप लोग? स्कूल किस तरह की लापरवाही? बच्चे को समय से हॉस्पिटल नहीं ले गए लोग, अगर समय से ले जाते तो आज बच्चा हमारा जिंदा होता। ऐसे में भी आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या लगता है यहाँ प्रशासन आप लोग की बात को सुनेगी? प्रशासन से हम लोग बोल रहे हैं, प्रशासन बोल रहा है कि उचित कार्रवाई होगी। भी मिला था, मेरे बच्चे का व्यवहार एकदम अच्छा था। मेरा बच्चा किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करता था। मेरा बच्चा अच्छे से स्कूल गया था और फोन आता है कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ पर जाने पर 1-1.5 घंटा घुमाते हैं कि आईसीयू में आपका बच्चा है। आईसीयू में जाके देखने पर आईसीयू में ताला लटका है। कुछ देर के बाद बताते हैं कि बहराइच के केसरगंज में खाद्य वितरण के दौरान सचिव और किसानों के बीच मारपीट की घटना हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इसके बाद सरकार समिति के सचिवों ने डीएम से मिलकर सोसाइटी पर पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है। जिलाध्यक्ष भवानी प्रसाद मिश्रा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि मारपीट के एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खाद्य वितरण के दौरान सोसाइटी पर किसानों की लंबी कतारें लग रही है, जिससे तनाव बढ़ रहा है। सचिवों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो सके। मेरा नाम भवानी प्रसाद मिश्रा है। मैं जनपद के सरकारी कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। हमारी समस्या ये है कि हम अपनी समितियों पर उर्वरक बिक्री, धान गेहूँ खरीद का कार्य करते हैं। वर्तमान वर्ष में यूरिया की कम आपूर्ति होने, जनपद में 1000 लाइसेंसधारी दुकानदार होने के बावजूद सारी भीड़ समितियों पर इकट्ठा होने, उसका मूल कारण जो है प्राइवेट दुकानों पर यूरिया की मांग, मतलब जो है कि दाम 500-700 रुपया बोरी बिकने, उन पर कोई नियंत्रण न होने के कारण सारी भीड़ हमारी समिति पर डाइवर्ट हो जाती है। 300 बोरी खाद मिलती है, 500 आदमी जुट जाते हैं। हमारे पास कोई सुरक्षक व्यवस्था विभाग द्वारा नहीं या गवर्नमेंट द्वारा नहीं दी गई है। बड़े मुश्किल से 2 सिपाही मिलते हैं, लेकिन उनके मौजूद होने के बावजूद भी हम लोग जो है पीलीभीत में रोडवेज कर्मचारियों और भारतीय मजदूर उत्तर प्रदेश संघ ने अवैध कमार वाहनों के खिलाफ जुलूस निकाला। कर्मचारियों ने पीलीभीत डिपो से नगवा चौराहा, छतरी चौराहा, गोनिया चौराहा और जयसंतरी चौराहा होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण डग्गामार वाहन चल रहे हैं, जिससे रोडवेज को नुकसान हो रहा है। ये वाहन यात्रियों की जान जोखिम में डालते हैं। कर्मचारी संघ ने इन पर रोक लगाने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? यही कि हमें लगातार ड्यूटी नहीं मिल पाती है और इसी वजह से, क्योंकि सैलरी कम आती है, फिर इनको बंद करवा देते हैं ये लोग। 15 दिन का वो दे देते हैं कि आप ड्यूटी नहीं आएंगी अगर सैलरी आपकी कम आएगी तो, इसीलिए कि ड्यूटी भी मिले हम लोग के लिए और हमारी पूरी सैलरी बढ़े। इसलिए पहुँचे हैं। हमारी जो गाड़ियाँ हैं ये डग्गा मार वाले हैं, ये लोग अपनी गाड़ी लगा देते हैं तो हमारी गाड़ी मतलब वो कर देते हैं। उन लोगों का चालान नहीं होता, हमारी गाड़ियों का चालान कर देते हैं। डग्गा मार बंद करें, डग्गा मार बंद करवाएं। इसी को लेकर आज आप पहुंचे हैं। बरेली पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन को साकार करते हुए डायनामिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DDMS ऐप का पहली बार आला हजरत उर्स और गंगा महारानी शोभा यात्रा में उपयोग किया। इस ऐप ने लाखों की भीड़ में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को स्मार्ट और पारदर्शी बनाया। 1300 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी डिजिटल ऐप से चेक की गई। सभी को लॉगिन ID और पासवर्ड दिए गए और QR कोड आधारित ड्यूटी कार्ड और मैप नेविगेशन से ही जवान अपने पॉइंट तक पहुंचे। SP साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि इस ऐप ने भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन को आसान बनाया है। बरेली में सफल प्रयोग के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की योजना बनी है।
एसएसपी बरेली सर के निर्देशन में डीडीएमएस यानी कि डायनामिक ड्यूटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है और इसको गंगा महारानी शोभा यात्रा और उर्स के जुलूस की पुलिस ड्यूटियां चेक करने के लिए यूज किया गया है। इसके दो मेन जो पहलू है वो यह है, अधिकारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लाइव ट्रैकिंग ड्यूटी की करने के लिए उपयोग किया गया है और मॉनिटरिंग करने के लिए उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त एक डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटाबेस भी तैयार हो जाएगा जो हमें ये बता सकता है कि पिछले वर्ष जितने भी त्योहार और आयोजन हुए हैं उसमें कौन से पॉइंट्स क्रिटिकल और सेंसिटिव रहे हैं। इसके अतिरिक्त अधिकारियों द्वारा अलर्ट भी जारी किया जा सकता है यदि उनको कोई संदेश अपने ड्यूटी पे तैनात कर्मियों को भेजना हो। जो हमारे कर्मी है उनके लिए इसमें यूजर आईडी लॉगिन क्रिएट किए गए हैं। अपनी आईडी पर लॉगिन करते ही वो ड्यूटी पॉइंट के बारे में उनको पता चल जाएगा, उसके बाद वो उस ड्यूटी पॉइंट तक नेविगेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो ड्यूटी कार्ड्स होते हैं वो भी क्यूआर कोडेड इसमें जनरेट होंगे और क्यूआर कोड को स्कैन करके उन्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि उनके साथ प्रभारी कौन है और उनके सहकर्मी इस ड्यूटी में कौन लगे हुए हैं। डीडीएमएस ऐप के माध्यम से मूविंग ड्यूटीज और स्टैटिक ड्यूटीज दोनों को ही लाइव ट्रैक किया जा सकता है। इसके माध्यम से जुलूस एवं शोभा यात्राओं की करंट लोकेशन भी ज्ञात की जा सकती है। इसमें हमने पुलिस कर्मियों द्वारा फीडबैक देने का भी एक ऑप्शन रखा है। आगे चल मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के कमला विहार में एक बंद बोरे में नवजात बच्चा मिला। स्थानीय लोगों ने रोने की आवाज सुनकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बच्चे को तुरंत प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। चाइल्ड लाइन की टीम ने बच्चे को अपनी कस्टडी में लिया और जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में भेजा। सीएमएस निर्मला पाठक ने बताया कि बच्चा करीब 3 दिन का है और सांस लेने में उसे काफी दिक्कत थी। उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार देखने को मिला है और ऑक्सीजन सिस्टम हटा दिया गया है। जात बच्चा है, लड़की है और परसों ये शाम को लगभग 6:30 बजे हमारे यहाँ चाइल्ड लाइन के 2 लोग, एक महिला और एक पुरुष, 2 लोग लेके आए थे हमारे यहाँ और उस समय बच्चे को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो हमारे यहाँ ऑन ड्यूटी डॉक्टर प्रतीक थे, उन्होंने उस समय उसको देखा तो बच्चे को ऑक्सीजन पे रखा और उसको ओरली अभी तक अलाउ नहीं किया है, उसको आईवी ड्रिप के थ्रू ही सब दिया जा रहा है, ड्रिप चल रही है और उसको एंटीबायोटिक दिया जा रहा है। तो बच्चा जिस दिन आया उस दिन तो पूरा ऑक्सीजन पे रहा। कल सुबह से हमने उसकी ऑक्सीजन हटाई है तो अभी बच्चा बिना ऑक्सीजन के भी उसके वाइटल्स मेंटेन है। तो इस हिसाब से परसों से आज उसकी काफ़ी कंडीशन में सुधार है। आई होप कि धीरे धीरे उसका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। 112 से सीडेट का सिस्टम है, उस पर सूचना आई तो हम लोग एक्टिव हो गए कि बच्ची जो है सोनू नामक का एक व्यक्ति थे जिन्होंने हमें कॉल करके बताया। जब हमने कॉल किया तो उन्होंने बताया कि ये बच्ची देरी गांव में शिव मंदिर के पास प्लॉट में पड़ी हुई थी एक बोरे के अंदर। जब रोने की आवाज़ आई तो वो वहाँ गए। उन्होंने बताया कि ये बच्ची को देखा तो 112 पे उन्होंने कॉल किया। 112 पे जब कॉल हुई तो फॉरवर्ड चाइल्ड लाइन को केस हो गया। उन लोगों ने 112 ने पीआरवी ने कटघर थाने में ले गए बच्ची को। उन्होंने वहाँ पर बरेली में आला हजरत उर्स के दौरान कुछ लोगों द्वारा सरतन से जुदा के नारे लगाने का वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो कोतवाली थाना क्षेत्र के रोडवेज कॉलेज रोड का बताया जा रहा है। उर्स में देश भर से जायरीन शामिल हुए थे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और वीडियो में दिखने वाले युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दिनांक 19 व 20 अगस्त की मध्य रात्रि से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कुछ युवक आपत्तिजनक नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। देखने में यह प्रकरण थाना कोतवाली का प्रतीत हुआ, जिस पर चौकी प्रभारी कुतुब खाना द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि यह प्रकरण 19 अगस्त की शाम 7:15 बजे के आसपास का था। चौकी प्रभारी कुतुब खाना द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर पर थाना कोतवाली में बीएनएस की सुसंगत धाराओं में 15 से 20 अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सीसीटीवी तथा अन्य माध्यमों से इन युवकों के पहचान के फतेहपुर के तेलियानी ब्लॉक के नेवलापुर में 33 करोड़ की लागत से बन रहा स्पोर्ट्स कॉलेज जल्द शुरू होगा। 13 साल से प्रतीक्षित इस कॉलेज का निर्माण अंतिम चरण में है। इसमें 250 सीटों की क्षमता होगी, जहां हॉकी और एथलेटिक्स में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 20 करोड़ की लागत से सिंथेटिक हॉकी ट्रैक और 400 मीटर का एथलेटिक ट्रैक भी तैयार किया गया है। जिला क्रीड़ा अधिकारी सुनील कुमार भारती ने बताया कि कॉलेज में रहने, खाने और खेल किट की मुफ्त सुविधाएं मिलेंगी। अगले साल से युवाओं को प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा। फतेहपुर जिले में सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ नेवलापुर में
एक स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। लगभग 13 वर्ष से अभी तक ये कंप्लीट हो रहा है। कुछ बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से कुछ काम रुक गया था। अब काम अपनी चरम सीमा पे है, तेज़ी से काम हो रहा है और उसमें जो भी बच्चे आएंगे खेलने कूदने उनको लाभ मिलेगा और बाहरी प्रदेश से बच्चे जो आएंगे उसमें रहेंगे उनको खेल की किट, रहना फ्री, खाना फ्री, ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी जिससे खेल हमारा आगे उभर करके आए। और ये जो योजना अभी चल रही है 33 करोड़ की लागत से हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित हो रहा है। उसमें एस्ट्रोटर्फ, हॉकी, एथलेटिक्स, रनिंग ट्रैक लगभग 20 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। रांची का रहने वाला हूँ और यहाँ फतेहपुर में मैं छात्रावास में रहता हूँ। हॉस्टल है, यहाँ पर क्रिकेट का हॉस्टल है और यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हम लोग को मिल रही हैं। हम लोग का खर्चा नहीं होता है, स्कूल का बस खर्चा होता है, बाकी कोई खर्चा नहीं होता है। प्रैक्टिस के लिए बॉलिंग मशीनें आई हैं यहाँ पर। मेस में बहुत अच्छा साफ़ सुथरा मेस है, मेस में वाटर कूलर मौका मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे बारिश हो जाता है तो ग्राउंड नहीं होता है दौड़ने के लिए एथलेटिक वालों को, तो उस पर सिंथेटिक ट्रैक पे आप कभी भी दौड़ सकते हैं। हॉकी भी खेलने में दिक्कतें होती हैं, बारिश हो जाएगा तो ग्राउंड अवेलेबल नहीं रहेगा, तो आप वहाँ जाकर खेल सकते हैं। बारिश में भी खेल सकते हैं, हॉकी तो बारिश में भी खेल सकते हैं हम लोग, इससे बहुत फ़ायदा होगा। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।